आपने ये टोकन टैक्स अपना पे कैसे करना है, ये मैं आपको तरीक़ेकार बताने जा रहा हूँ ताकि आपको सफ़र के दौरान इस तरह की सूरत हाल का सामना ना करना पड़े और आपका टैक्स जो है वो पे हो। मेरे साथ एक्साइज़ ऑफिसर सजील खान साहब मौजूद हैं, इनसे वो सारा तरीक़ेकार जानेंगे। सजील भाई, क्या तरीक़ेकार है, क्या एक आम शहरी घर में बैठे हुए अपना टैक्स पे कर सकता है? जी, ये तरीक़ेकार हमने बिल्कुल बहुत ही आसान कर दिया है। अभी आप वन क्लिक के ऊपर घर में बैठे हुए या आप जहाँ भी मौजूद हैं, अपने ऑफिस में मौजूद हैं, जहाँ पे भी आप मौजूद हैं, आप ये टोकन टैक्स की अदायगी कर सकते हैं। ठीक है। उसका तरीक़ेकार मैं आपको बता देता हूँ, वो इंतहाई आसान है। आपने सबसे पहले जो है प्ले स्टोर पे जाके ई पे ऐप डाउनलोड करना है। ओके। ई पे ऐप डाउनलोड करके जो स्क्रीन आएगी वो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कौन सी स्क्रीन आएगी और आपने टोकन टैक्स कैसे अदा करना है। अब ये सजील भाई जो है वो लाइव हमें दिखाने जा रहे हैं, तो आपको मोबाइल की तरफ ले जाते हैं ताकि आप सारी वो स्क्रीन जो सी है वो समझ सकें। अच्छा, ई पे का ये पहला पेज है ओपन होने के बाद? जी, ये पहला पेज है। यहाँ पे आप पासवर्ड लॉगिन आप रजिस्टर्ड करवा के साइन इन करेंगे। ठीक है। इसके बाद जो स्क्रीन आएगी वो आपके सामने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की लिस्ट आएगी। हमने एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में जाना है। यहाँ पे हमारे मुख्तलिफ हेड्स हैं, जैसे टोकन टैक्स है, ट्रांसफ़र ऑफ मोटर व्हीकल है, प्रॉपर्टी टैक्स है, प्रोफेशनल टैक्स है, कॉटन फी है, मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन है, ई ऑक्शन है। ठीक है। अभी सबसे पहले हम टोकन टैक्स के हेड में जाएंगे। यहाँ पे हम गाड़ी का किसी भी गाड़ी जो कि आप रिक्वायर्ड है आपको कि आप उसका टैक्स चेक करना चाहते हैं या पे करना चाहते हैं, तो आप इधर कोई किसी भी गाड़ी का नंबर ऐड करें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहाँ पे नंबर लिखता हूँ। ये सामने ही गाड़ी हमारे रोड पे मौजूद है, तो इसका हम नंबर लिखते हैं यहाँ पे LEB 18A68। ठीक है। जैसे इसको सर्च करेंगे तो इसका डाटा हमारे पास आ जाएगा। ये होंडा इनबॉक्स गाड़ी है। इसका टैक्स जो टोकन टैक्स पेड अप टू लाइफ टाइम है, चूँकि ये 1000 सीसी तक गाड़ी है तो इसका लाइफ टाइम टोकन पेड है, इसलिए हम इसे जाने देंगे। जैसे ही ये कोई गाड़ी जो डिफ़ॉल्टर होगी, इसी तरह टोकन इसका इस पर शो हो जाएगा और एक PSID 17 डिजिट का बनेगा। ठीक है। उस डिजिट को आप किसी भी ऑनलाइन ज़रिए से, जैसे बैंक है, ऑनलाइन बैंकिंग के ज़रिए से, या जो दूसरे चैनल्स हैं लाइक ईजी पैसा और जैज़ कैश, आप उनसे भी पे कर सकते हैं। अच्छा सजील भाई, अभी तो आपने ये बताया है कि हमने जो गाड़ी चेक की है उसका 1000 सीसी था, तो इसलिए उसका लाइफ टाइम टोकन टैक्स पेड है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप किसी ऐसी गाड़ी का नंबर डालें जिसका टोकन टैक्स पेड ना हो और लोगों को पता चल जाए कि अगर उनकी गाड़ी का टैक्स पे नहीं है तो उन्होंने कैसे पे करवाना है। जी, मैं ये गाड़ी का नंबर एंटर करता हूँ, LEB 17 जैसा कि आपने देखा ही अभी हमने नंबर एक गाड़ी को हमने रोका हुआ है। इस गाड़ी के टोकन शार्ट हैं 30 से 2017 तक इसका टोकन है। बाकी इसके टोकन शार्ट्स हैं जिनकी डिटेल ये आती है। जैसे ही आप नंबर एंटर करेंगे ये सारी डिटेल उसकी आ रही होगी। मोटर व्हीकल टैक्स कितना है, इनकम टैक्स कितना है, प्रोफेशनल टैक्स कितना है, इसका ऑलरेडी एरियर जो इसका टैक्स जो इसने नहीं जमा कराया 17 से लेके 2022 तक वो कितना है, और फिर इसमें जब ई पे आप जब पेमेंट करते हैं तो उस पर डिस्काउंट भी आता है, जैसे ये -875 रुपीज़। तो ये टोटल जो अमाउंट बनी है इसकी 1,65,325 है। जैसे हम नंबर एंटर करेंगे तो ये सारी डिटेल आएगी और जनरेट चालान का बटन आएगा। जब हम इस बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एक ये डिस्क्लेमर आएगा कि आपने ये जो है पेमेंट जो है 30 मिनट्स जो है ना, इसके बाद पेमेंट के बाद ये डाटा इसका अपडेट हो जाएगा और इसका PSID जनरेट करने के लिए हम कंटिन्यू का बटन दबाएंगे तो ये इसका PSID नंबर जनरेट हो जाएगा, जैसा कि स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। इसे आप किसी भी ATM से, किसी भी बैंकिंग ज़राए से, ऑनलाइन बैंकिंग से या इजी पैसा, जैज़ कैश, किसी भी जितनी भी ऑनलाइन ज़राए हैं आप उससे पेमेंट कर सकते हैं। अच्छा, उसमें हमने ये नंबर एंटर करना है या ये पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो आ जाएगा? अगर पे नाउ पे भी करेंगे तो ये फर्दर आपका वीज़ा कार्ड है या दूसरे कार्ड्स हैं उस पर चला जाएगा। अगर हम सिर्फ ये नंबर किसी ऐप में डालेंगे या लाइक मिज़ान बैंक है या दूसरा MCB या कोई भी बैंक है तो उसकी ऐप में जाके हम ये PSID नंबर एंटर करेंगे और इस टोकन टैक्स को पे कर देंगे। ठीक होगा। अच्छा सजील भाई, मैं यहाँ पर ये भी जानना चाहूँगा कि ये तो आप कह रहे हैं सिर्फ पंजाब की गाड़ियों का टैक्स, अगर लाहौर की सड़कों पर कोई इस्लामाबाद नंबर की गाड़ी आ जाती है तो उसका कैसे पता चलेगा कि उसका टैक्स पे नहीं है? बेसिकली जो इस्लामाबाद नंबर की गाड़ियाँ ये फेडरल हेड है, चूँकि प्रोविंशियल ये डिपार्टमेंट के कंट्रोल में नहीं है।
चूँकि उसको हम ऑनलाइन उसको भी चेक कर सकते हैं, फेडरल जो अथॉरिटीज़ हैं एक्साइज एंड टैक्सेशन की, क्या उनको भी रोका जा रहा है? जी बिल्कुल, उनको भी हम रोकते हैं। ज़्यादा फोकस हमारा प्रोविंशियल डिपार्टमेंट है, ठीक है। चूँकि तो प्रोविंस की गाड़ियों पे है, तो उनको भी हम वक्तन फ़वक्तन रोकते हैं। जो टैक्स शॉर्ट होता है तो उनको हम वार्निंग दे के कि वो आइंदा अपना टैक्स पे कर दें, तो ओके। उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सजील खान साहब मेरे साथ मौजूद थे, जो कि यहाँ पर ऑन ग्राउंड जो है वो सारी कार्रवाई को देख रहे हैं। उन्होंने एक वाजिया तौर पे तरीका बताया जिसके थ्रू आप अपना टैक्स घर बैठे पे कर सकते हैं और इस किस्म की सूरत हाल से बच सकते हैं। तो लिहाजा अपना टैक्स पे करें और ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।